तो आज क्या करने जा रहे हैं 7.3 का थर्ड क्वेश्चन, क्योंकि पिछली क्लास में हमने क्या कर लिया था, ऑलरेडी 2 क्वेश्चन कर चुके थे। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने टू साइड्स ए बी एंड बी सी दिख रहा होगा आप लोगों को खुद। ए बी और बी सी कहाँ पे है तो देखते हैं। ये रहा ए बी और ये रहा आपका बी सी। बी सी दिख रहा है, ये रहा बी सी। ए बी बी सी एंड मीडियन ए एम। ये 3 चीजों की बात की गई, ये लाइन की, ये लाइन की और ये लाइन की। इस पे क्या लिखा है, मीडियन ए एम। मीडियन का क्या काम होता है आपको पता होना चाहिए। मीडियन 2 काम करती है, एक तो जिसपे भी लाई करती है उसको बाइसेक्ट करती है, दूसरा 2 इक्वल एरियाज में भी बांटती है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मीडियन 2 काम करती है। मीडियन एक ऐसी लाइन होती है मीडियन जो कि उसको 2 इक्वल एरिया में तो बांटती ही बांटती है, और प्लस जिस साइड पे वो पड़ती है उसको बाइसेक्ट भी करती है। तो ये वाली साइड और सॉरी ये वाली बीसी तक और एम, ये क्या है, ऑफ वन ट्राइंगल रिस्पेक्टिवली इक्वल टू पी क्यू, क्यू आर और मीडियन पी एम। तो कहने का मतलब साफ सुथरी बात है, ये साइड इस साइड के बराबर है। देखो लाइन भी एक खींची हुई है, ठीक है। ये वाली साइड 2 लाइन वाली, ये रही 2 लाइन वाली, ये इसके इक्वल है और ये पूरी की पूरी इसके इक्वल है। अच्छी बात है, ये गिवन है। तो हमें क्या शो करना है, ट्राइंगल ए बी एम, ये वाला अगर आप देख पा रहे हो, ये रहा ए बी एम और पी क्यू एन, ये क्या करना है, दोनों को कॉन्क्रेंट करना है। फिर उसके बाद ट्राइंगल ए बी सी बड़े वाले को पी क्यू आर के करना है। तो चलो पहले छोटे वाले करते हैं। तो क्या चाल है, पहले चाल बनाना बहुत जरूरी है, मैं हर बार बोलता हूँ। सबसे पहले आप क्या करिए, सोचिए इसके बारे में। मैंने क्या सोचा हुआ है, ये साइड इस साइड पे ऑलरेडी दी हुई है, ये साइड इस साइड पे ऑलरेडी दी हुई है, और पूरा बी सी क्यू आर के इक्वल दी हुई है। लेकिन मैंने अभी अभी बताते ही मैंने बता दिया था कि मीडियन क्या करती है, उसको बाइसेक्ट भी करती है। अगर बी सी किसके इक्वल है, क्यू आर के इक्वल है, तो बी एम किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू एन के। जब फुल इक्वल हो सकते हैं तो हाफ तो इक्वल हो ही सकते हैं, तो साइड 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 कॉन्फ्रेंसी से हो जाएगा। तो सबसे पहले गिवन लिख लीजिए। गिवन क्या है, वैसे तो आप लोग खुद अब लिखने की आदत डाल लीजिए। ए बी किसके बराबर है भाई, पी क्यू के बराबर है। और क्या, बी सी क्यू आर के बराबर है। और क्या, ए एम किसके बराबर है, पी एन के बराबर। और हाँ, ए एम एंड पी एन इज क्या है, मीडियन। ये हो गया गिवन। अब मैं बता ही चुका हूं तुम्हें कैसे करना है, हम लोगों ने इसके बारे में सोचा ही हुआ है। तो करते हैं सॉल्व। इन ट्राइंगल ए बी एन एंड ट्राइंगल पी क्यू एन उठा लेते हैं, चलिए करते हैं। तो ए बी किसके बराबर है भाई, पी क्यू के बराबर है, रीजन गिवन। ठीक, वेरी गुड। फिर इसके बाद ए एम किसके बराबर है भाई, पी एन के बराबर है, ये भी गिवन है। अब ध्यान से देखना, थोड़ा सा ऊपर खिसकाने जा रहा हूँ। इसी तरीके से बी सी किसके बराबर है भाई, क्यू आर के बराबर है, ये भी क्या है, गिवन। ठीक है, लेकिन आप क्या कर सकते हो, देयरफॉर डाल के अगर ये पूरा इक्वल है तो इसको हाफ भी तो क्या होंगे, हाफ ऑफ बी सी किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ क्यू आर के। तो हाफ ऑफ बी सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी एम, और हाफ ऑफ क्यू आर को क्या लिख सकता हूँ, क्यू एन। रीजन डाल दीजिएगा यहाँ पे, क्या रीजन है, ए एम एंड पी एन इज मीडियन। अगर ये मीडियन है तो अगर फुल फुल चीजें बराबर होती हैं तो इनकी हाफ भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हो गया, मुबारक हो। तो कौन सा रूल, एस 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 रूल। साइड 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 से हम क्या कह सकते हैं, ए बी एम कॉन्क्रेंट हो गया आपके पी क्यू एन के। लीजिए बहुत सो इजी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब लगे हाथ जरा बड़े वाले दूसरे वाले पार्ट पे देखते हैं। ए बी सी को पी क्यू आर के बराबर दिखाना, तो ये साइड ए बी इसके पी क्यू के इक्वल दे ही रखी है,
BC किसके इक्वल है, QR के इक्वल है, पर तीसरी कोई चीज नहीं मिल रही। कोई बात नहीं, मैंने इतना एक्सपीरियंस तुम लोग को दे दिया है, फर्स्ट पार्ट से अक्सर सेकंड पार्ट के लिए रास्ता निकलता है। अभी अभी इन दो ट्राइंगल को तुमने कॉन्टेंट करा है, तो तुम्हें नहीं लगता एंगल बी को एंगल क्यू के सीपीसीटी से इक्वल दिखाया जा सकता है? अगर ऐसे सीपीसीटी से इक्वल हो गया तो अपना काम पूरा, साइड एंगल साइड रूल से हो जाएगा। हाँ है ना ऑन इट? बस करते हैं, अब किसकी सोच में। इसके लिए सबसे पहले चाहो तो यहीं पे कर लो, चाहे इधर कर लेते हैं, बगल में करते हैं। तो मैंने बोला इफ ट्राइंगल ए बी एम क्या है आपका, कॉन्क्रेंट है पी क्यू एन के, तो मैं एंगल बी, या चलो पूरा नाम लिख लेते हैं, ए बी सी और पी क्यू आर इक्वल होगा सी पी सी पी से। गुड। अगर इतनी चीज हो गई तो आप तो अपनी प्रॉब्लम ही सॉल्व। फिर इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर उठा लीजिए। अब क्या क्या है गिवन आपको, ए बी किसके बराबर है आपके, पी क्यू के बराबर है, रीजन गिवन है भाई। और फिर दूसरा एंगल ए बी सी किसके बराबर है, पी क्यू आर के बराबर है। ऐसे कैसे, प्रूव्ड अबव, ऊपर किया है हमने, देख सकते हो आप, ये रहा। फिर बी सी किसके बराबर हो जाएगा, क्यू आर के, क्या है रीजन, गिवन। हो गया, बाय साइड एंगल साइड रूल से ट्राइंगल ए बी सी आपका क्या हो जाएगा, कॉन्क्रेंट हो जाएगा किसके, पी क्यू आर। सो सिंपल। ये था आपका, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। आप अच्छी तरीके से देख सकते हो। किसी को डाउट है तो बोल दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बी एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी। एल्टीट्यूड किसे कहते हैं, हाइट को ही एल्टीट्यूड कहते हैं, ठीक है। यूजिंग आरएचएस कॉन्करेंसी रूल प्रूव करो कि ट्राइंगल एबीसी क्या है आपका, आइसोसेलेस है। तो इसमें डायग्राम बनाना पड़ेगा क्योंकि फिगर दिया नहीं है, तो चलिए बनाते हैं। एबीसी क्या है, एक ट्राइंगल है, ये रहा। इसमें डायग्राम ही मेन है, आप डायग्राम बना लेगा तो सब बना लेगा। फिर इसके बाद क्या कहा उसने, मान लीजिए ए बी सी मैंने ये लिख लिया है, ठीक है, मान लीजिए। तो ए बी सी, तो बी ई मैंने बना लिया, ए बी सी एक ट्राइंगल आपके सामने, ए बी सी। और बी ई क्या है, बी एन सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड। जब भी एल्टीट्यूड बोले यानी हाइट की बात की गई है, और हाइट क्या होता है, 90 डिग्री बनाता है, परपेंडिकुलर बनाता है। कभी भी किसी की भी हाइट आप नापते हो, टेढ़ा करके थोड़ा नापते हो, उसको सीधा करके 90 डिग्री पे ही नापते हो। तो एल्टीट्यूड एक तरीके की हाइट होती है, एक तरीके की क्या हाइट ही होती है। तो ये रहा बी और ये रहा सी एफ। अच्छा, कमाल की बात है, दोनों क्या है, इक्वल है। यानी गिवन में क्या लिखा हुआ आपको, गिवन है बी इक्वल टू सी एफ, ठीक है। यूजिंग आरएचएस कॉन्करेंसी मुझे प्रूफ करके दिखाओ कि जो एबीसी जो है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब एबीसी को आइसोसेलेस ट्राइंगल के करने के दो तरीके, या किसी तरह इनके साइड इक्वल कर दूं दोनों, या इनके दो एंगल इक्वल कर दूं। लेकिन इसने मुझे मजबूर किया कि नहीं भैया, तुम्हें तो क्या करना है, आरएचएस का इस्तेमाल करके करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं क्या रास्ता निकलता है। पहले सोचते हैं आरएचएस में क्या चाहिए, एक राइट एंगल चाहिए, एक हाइपोटेन्यूज चाहिए और एक साइड चाहिए। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, मैं पहले साइड की तरफ जाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो अगर ए बी किसी तरह ए सी के बराबर हो जाए तो मजा आ जाए। तो इसके लिए अगर मैं ए बी ई ट्राइंगल उठाता हूँ और ए सी एफ ट्राइंगल उठाता हूँ, दोनों को कॉन्करेंट करता हूँ, तो सीपीसीटी से हो सकता है। लेकिन देखते हैं क्या उठाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, देख लीजिए। ये ए बी ई ट्राइंगल और ए एफ सी, ठीक है ये। लेकिन अगर ये दोनों कॉन्करेंट हो गए तो अपने आप सीपीसीटी से ये साइड इस साइड के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। देखते हैं क्या ये काम
करता है या नहीं करता। तो ये चलो ये साइड इस साइड के क्या है आपके गिवन दे रखी है। कौन सी साइड, मैं कलर चेंज कर देता हूँ तुम लोग के लिए। ये वाली साइड, ये वाली साइड दोनों में इक्वल। चलिए गुड। नहीं ये एंगल है, एंगल ए कॉमन, तो देखते ही पता चल रहा है आरएचएस तो बिल्कुल नहीं लग रहा है इसमें। क्यों? हाइपोटेनियस 90 के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेनियस, और मुझे हाइपोटेनियस की जरूरत है। हाइपोटेनियस ही इसमें क्या करना है, क्या करना है, ठीक है फाइंड करना है। तो ये तो फ्लॉप हो गया भाई, साफ सुथरी बात। अब मैं उठाने जा रहा हूं एफ बी सी ट्राइंगल और ई बी सी ट्राइंगल। इन दोनों को कॉन्करेंट करने से क्या फायदा होगा, ये एंगल मैं इस एंगल के सिपिसिटी से इक्वल दिखा दूंगा। अगर दो एंगल किसी भी ट्राइंगल के इक्वल होता है तो आइसोसेलेस होता है। तो चलिए देखते हैं क्या इसमें आरएचएस लग रहा है या नहीं लग रहा है। बिल्कुल लग रहा है, ध्यान से देखिए। एक राइट एंगल ये रहा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। दोनों के सामने वाले हाइपोटेनियस, यानी ये वाली साइड 90 के आगे वाली जो साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेनियस होती है। दोनों का हाइपोटेनियस यानी बीसी बीसी दोनों में कॉमन, लीजिए ये भी क्राइटेरिया पूरा। और एक साइड, साइड है तो बी किसके बराबर है, सी एफ के बराबर है। लीजिए हो गया आरएचएस से। जैसे ही आरएचएस से ये दोनों कॉन्करेंट हो गया, मैं सीपीसीटी से एंगल बी को एंगल सी के बराबर दिखा दूंगा। हेंस एबीसी क्या हो जाएगा, सोशलिस्ट ट्रायंगल है कि नहीं? गलत तो नहीं बोल रहा रिया? तो चलिए लगे पाँव कर लेते हैं इसको भी, ठीक है। तो बस शुरुआत करते हैं सबसे पहले। हाँ एक चीज और लिखना भूल गया था मैं, बी इज परपेंडिकुलर टू ए सी है एंड दूसरा सी एफ क्या है आपका, परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे। एल्टीट्यूड का मतलब परपेंडिकुलर ही होता है। तो जो सोचा है हमने वो देखते हैं। मैं सिर्फ आपको देखा नहीं, तुम लोगों ने ध्यान दिया, एकदम से नहीं बता दिया मैंने कि ये लगा दो इस वाले में हो जाएगा। मैंने पहले एक बच्चे की तरह सोचा, साइड की तरफ से देखा फ्लॉप हो गया, दूसरी तरीके से देखा अच्छा आ रहा। तो मैं सिर्फ आपको रटा नहीं रहा हूँ, ठीक है, आपको समझना है, देखना है कि मुझको कैसे पता चल रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो जैसा हमने डिसाइड किया था, प्लानिंग की थी, वही करते हैं। इन ट्राइंगल आपको बी एफ सी ले लिया मैंने, और दूसरा ट्राइंगल बी ई सी ले लिया। ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल जैसा सोचा था वैसा करते हैं। सीधी सी बात है, राइट एंगल, एंगल सी एफ बी किसके बराबर है, एंगल बी ई सी के। क्यों भैया, 90 डिग्री ईच। चलिए हो गया एक चीज, आर तो कंप्लीट हो गया। हाइपोटेनियस दोनों में बीसी बीसी कॉमन। पूर्वी याद रखना, जो 90 डिग्री होती है उसके सामने वाला साइड हाइपोटेनियस होता है। तो ये रहा 90 डिग्री, उसके सामने वाला साइड ही तो है हाइपोटेनियस, यानी बीसी बीसी दोनों में क्या हो गया, कॉमन। फिर क्या बचा, एक और साइड दिखानी है, वो तो ऑलरेडी है। बी किसके बराबर है, सी एफ के बराबर है कि नहीं, ये रहा देखो ऊपर गिवन। लीजिए हो गया। ट्राइंगल क्या हो जाएगा, बी एफ सी कॉन्करेंट हो जाएगा ट्राइंगल बी ई सी के। जैसे ये हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, जो हमने सोचा था जो चाल, वो करते हैं। अब किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? तो आप चाहो तो एंगल बी डायरेक्ट एंगल सी के बराबर लिख सकते हो, चाहो तो पूरा लिख दो, एंगल एफ बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी। क्यों इक्वल है भाई, सीपीसीटी से। चाहो तो ये नहीं लिखने का मन है तो आप ये भी लिख सकते हो, एंगल बी किसके बराबर है, एंगल सी के। बात बात एक ही है। बस अब मैं क्या लिख सकता हूँ, डायलॉग, क्या डायलॉग, if two angles of triangle is equal, it is, ठीक है, hence it is isosceles triangle। हो गया। अगर दो एंगल ट्राइंगल के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो हम उसको आइसोसेलेस ट्राइंगल कह सकते हैं। किसी को दिक्कत? चलिए 5 आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 है क्या, वो तो जाने। बोल रहा है ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो पहले मैं बना लेता हूँ, कौन बार बार इसमें दिमाग चाहते हैं।
तो ए बी सी क्या है आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल। गुड। मेरा ए बी सी विथ ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। अब फिर ए से लेके देखो ए पी परपेंडिकुलर बनाना है आपको, बी सी पे लिखा हुआ है ए पी परपेंडिकुलर, ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर बी सी। तो ठीक है, तो ड्रॉ कर लीजिए, ड्रॉ करने में कौन सी बड़ी बात है, लीजिए ड्रॉ किया। ये थोड़ा सा हल्का फुल्का इधर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो एडजस्ट कर लो। तो लीजिए इधर मान लीजिए परपेंडिकुलर हो गया, ये हो गया आपका ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी। शो करो एंगल बी एंगल सी के बराबर है। इतना हलवा क्वेश्चन है, इतना हलवा। आपको दोनों ट्रायंगल को कॉन्फ्रेंट करा दो, सिंपलिसिटी से हो जाएगा। उसमें तो किसी की कोई जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट खुद भी कर सकते हो। तो चलिए करते हैं। इन ट्रायंगल में उठाऊंगा कौन सा, ए बी पी, और दूसरा ट्रायंगल उठाऊंगा ए पी सी या ए सी पी, कुछ भी ले लो, आपकी मर्जी। चलिए हो गया। अब क्या करना है, जो जो सोचा आपने वो करते हैं। भाई ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, क्या है गिवन। ठीक। उसके बाद क्या है आपका, दोनों में एपी क्या है, कॉमन है। क्या है, एपी कॉमन। तो पहले चाल सोचनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, हमने देख ही लिया। ए बी क्या हो रखा है आप देख सकते हो, एसी के बराबर, तो ये हाइपोटेनियस है, ये याद रखिएगा। और एपी जो दिख रहा है ये एक साइड है। मैं आपको ये दिखाने, जानबूझ के इस क्वेश्चन को मैंने सीक्वेंस में नहीं किया है, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। आप ऐसा नहीं कि सीक्वेंस नहीं लिख रहे हो तो गलत हो जाएगा। इसमें आरएचएस में कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन बाकी सब में सीक्वेंस होना बहुत जरूरी है। तो आप ऐसे घबराइए नहीं कि अरे बाप रे मैंने तो पहले राइट एंगल दिखाया है। अब दिखा लो, कौन रोक रहा है। अब राइट एंगल दिखा देते हैं। एंगल ए बी पी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ए पी सी के बराबर। ये हो गया आपका राइट एंगल। क्या आंसर है, 90 ईच। आंसर मतलब रीजन। लीजिए कौन सा रूल लग रहा है। तो हमने एक राइट एंगल दिखाया, ठीक है, एक साइड दिखाई, ये देखो एक हाइपोटेनियस ऊपर है, और एक क्या है आपकी साइड। तो आरएचएस रूल लग रहा है। आरएचएस में ऊपर नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे भी करके लगा सकते हो। तो बाय आर एच एस रूल, ठीक है। आप, लेकिन मैं आपको प्रिस्क्राइब करूंगा, पहले आराम से पहले आर दिखाओ, फिर एच दिखाओ, फिर एस दिखाओ। लेकिन ऐसे भी कर सकते हो, गलत नहीं है, इसलिए मैंने आज ये वाली चीज बताई आपको। चलिए हो गया। अब क्या बचा, ए पी बी क्या हो गया आपका, कॉन्करेंट हो गया किसके, ए सी पी के। कॉन्करेंट जैसे हो गया, आप क्या बचा हुआ, दिक्कत ही खत्म। एंगल बी किसके बराबर हो गया, एंगल सी के। रीजन सी टी, खत्म। लीजिए आपका 7.3 फिनिश होता है।